दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब ने यकीनन कई बार चाय पी होगी और ये भी देखा होगा कि चाय जब पकाई जाती है तो सख्त गर्म होती है और जब इसे कुछ देर कप में डालकर रखा जाता है तो वो ठंडी हो जाती है। दरअसल ये इस वजह से होता है कि चाय की गर्माइश इसके इर्द गिर्द मौजूदा हवाओं में चली जाती है, जिसके नतीजे में हवा गर्म और चाय ठंडी हो जाती है। हवा चूंकि बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसका गर्म होना हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर चाय ठंडी हो रही है तो ये ठंडे होने का अमल रुक क्यों जाता है? चाय ठंडी होते हुए जमकर बर्फ़ क्यों नहीं बन जाती? इसका जवाब थर्मोडायनामिक्स का कानून है। गर्माइश हमेशा एक गर्म जिस्म ठंडे जिस्म की तरफ सफ़र करती है और इस वक्त तक सफ़र करती रहती है जब तक दोनों जिस्मों की हरारत बराबर नहीं हो जाती, और यही ठंडे होने का अमल रुकने की वजह है। जब चाय का दर्जे हरारत अपने इर्द गिर्द मौजूदा हवा के दर्जे हरारत के बराबर हो जाता है तो इसमें मज़ीद गर्माइश हवा में मुंतकिल होना बंद हो जाती है। ये साइंसी कानून हर जगह लागू होता है, चाहे वो चाय का एक कप हो या फिर कायनात में मौजूद सितारे। जी हाँ, हमारा सूरज भी इस कहकशां में वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे एक टेबल पर चाय का कप, क्योंकि चाय के कप की तरह सूरज भी अपनी गर्माइश माहौल में मुंतकिल कर रहा है, जैसे हम ज़मीन पर मसूल करते हैं, क्योंकि हम सूरज की इर्द गिर्द के माहौल का एक हिस्सा हैं। इस वक्त सूरज शदीद गर्म है और इर्द गिर्द मौजूदा सियारे इंतहाई सर्द हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब चाय की कप की तरह सूरज का ठंडा होने का अमल भी रुक जाएगा। ये वो वक्त होगा जब हमारी ज़मीन दीगर सियारों की दर्जे हरारत इतना बढ़ जाएगा और सूरज का दर्जा हरारत इतना कम हो जाएगा कि दोनों के दर्जे हरारत एक बराबर मिक़दार पर आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप ठंडे पानी में अपना हाथ डाल दें तो कुछ देर में वो ठंडा पानी गर्म हो जाता है और आपका गर्म हाथ ठंडा हो जाता है, या दोनों दर्जे हरारत बराबर हो जाता है। अलबत्ता आप लोग टेंशन ना लें, हमारी ज़मीन के साथ ऐसा होने में हज़ारों साल लगेंगे और पूरी कायनात के साथ ऐसा होने में कितना वक्त लगेगा वो बताना शायद किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वैसे भी तब तक हम लोग शायद एक दूसरे को कत्ल करके ख़त्म हो चुके हों और आजकल क़यामत की निशानियां भी बहुत नज़र आ रही हैं। अब आते हैं तख्लीक़ कायनात की तरफ। फ़र्ज़ करिए कि अगर आपको कोई कहे कि मैंने 2 दिन पहले चाय बनाई थी और वो अभी तक गर्म है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि चाय का कप 2 दिन गुजरने के बाद भी अपनी गर्माइश निकालता रहे। चाय की ठंडक का अमल रुकने में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म से गर्म जगह पर 1 घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 2 दिन तक चाय के गर्म रहने को तस्लीम नहीं कर सकते तो ये कैसे मुमकिन है कि कायनात हमेशा से मौजूद हो और अभी तक सितारे गर्म होने और इनका ठंडे होने का अमल ना रुका हो? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर कायनात हमेशा से मौजूद होती तो इस वक्त सारी कायनात हीट डेथ की हालत में होती। तमाम कायनात का दर्जे हरारत बराबर होता है, मतलब हमेशा से मौजूद कायनात हमेशा से यकसां दर्जा हरारत रखती है। चाय के कप की तरह तमाम सितारे ठंडे हो चुके होते, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। इस वक्त कायनात में अनगिनत सितारे मौजूद हैं, सब के सब देख रहे हैं। दूर दूर पत्थरों के टुकड़े हैं जहाँ बेपनाह ठंडक के सिवा कुछ नहीं है। कायनात में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ दर्जे हरारत है। ये इस बात की दलील है कि कायनात हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि एक ख़ास वक्त पर वजूद में आई थी। सेल जैसे लोग गुजरे हैं जो खुदा के वजूद से मुंह छुपाने के लिए इस हकीकत को झुटलाने की कोशिश करते रहे। ये कायनात हमेशा से मौजूद है।
बल्कि पैदा की गई है। कई लोग आज भी कायनात को एक खालिक की तख्लीक मानने से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन आज साइंस मानती है कि कायनात भी एक वक्त पर पैदा हुई और अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इसकी मौत वाक़ई होगी। कायनात किसी खालिक की तख्लीक है, बज़रियत खुद खालिक नहीं है। दोस्तों, अगर आज की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर वो नई वीडियो, हर वो नई मालूमात जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।